एक और बड़े प्रजामंडल की बात करते हैं हम, मेवाड़ प्रजामंडल की बात करते हैं। आपको थोड़ा और याद हो तो आप वापस याद कीजिए। 1931 में दो प्रजामंडल बने हैं, जयपुर और बूंदी। पहले जयपुर बना, फिर बूंदी बना। 34 में फिर दो प्रजामंडल बने, मारवाड़ और हाड़ौती। 36 में फिर दो प्रजामंडल बने, इस बार बने आपके बीकानेर और धौलपुर। पर 38 में 5 प्रजामंडल बने थे। सबसे अधिक प्रजामंडल बने हैं तो वो 38 के अंदर ही बने थे। मैं थोड़े से नाम वगैरह बताऊं उनके यदि तो 1938 में 5 प्रजामंडल बने थे। मेवाड़, शाहपुरा, भरतपुर, अलवर और करौली। रियासतों का जब हम इतिहास पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि मेवाड़ रियासत से अलग होकर शाहपुरा रियासत बनी थी, तो दो तो ये याद कर लेना, मेवाड़ और शाहपुरा। मेवाड़ का पार्ट ही था पहले, शाहपुरा बाद में अलग रियासत बनी थी, दो तो ये। 3 अपने पूर्वी राजस्थान वाली जो ये रियासतें हैं ये याद कर लेना, भरतपुर, अलवर और करौली। वैसे धौलपुर इनमें और आती है, पर धौलपुर वाला 36 में बन गया था। तो याद रखना कि 38 में सबसे अधिक प्रजामंडल बने थे, 5 प्रजामंडल बने थे। कारण भी बताया था मैंने 38 का, कि 38 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में, और सुभाष बाबू इसके अंदर अध्यक्ष थे। सुभाष बाबू इसके अंदर अध्यक्ष हुआ करते थे। सुभाष बाबू ने इसके अंदर कहा कि रियासतों में जितने भी प्रजामंडल आंदोलन चल रहे हैं, जो प्रजामंडल आंदोलन चलाए जा रहे हैं इस समय, उनको कांग्रेस अपना सपोर्ट करती है। तो प्रजामंडल आंदोलनों को कांग्रेस ने अपना सपोर्ट कब कर दिया था? तो 1938 के अंदर कर दिया था। और अध्यक्ष कौन थे उसमें? तो सुभाष बाबू अध्यक्ष थे। कहां पर हुआ था अधिवेशन? तो हरिपुरा। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, दोबारा आपसे कोई पूछ लेगा कि कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलनों को अपना समर्थन कब दिया था? तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के अंदर अपना समर्थन दिया था। इसलिए अपने भी बूम आया और अपने आप 5 प्रजामंडल बने थे। मेवाड़, शाहपुरा याद रह जाएंगे, 2 वही वो, और 3 इधर वाले एक साथ आपके भरतपुर, अलवर और करौली, ये 3 याद रख लेना आपने। पहले अपने मेवाड़ वाला सबसे पहले बात करते हैं। फोटो दिखाए हुए कुछ मेवाड़ प्रजामंडल से पहले। ये तो राजा है भूपाल सिंह जी, महाराणा भूपाल सिंह। उनके टाइम मेरी गतिविधियां हुई थी, इसलिए मैंने इनका नाम बता दिया। वैसे जब हम एकीकरण या इंटीग्रेशन जिसे हम कहते हैं वो जब पढ़ेंगे तो भोपाल सिंह जी की और खूब सारी बातें हम पढ़ेंगे। ये एक नेता बलवंत सिंह मेहता, और ये एक नेता आपके माणिक्यलाल वर्मा, जिनका नाम आप काफी पढ़ चुके हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन के सितारे थे। किसी टाइम बिजोलिया ठिकाने में काम किया करते थे, लेकिन बाद में पथिक जी से प्रेरित होकर ठिकाने की नौकरी छोड़ दी थी और बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर जुड़े रहे थे। तो 2 नेताओं के नाम पढ़ेंगे, बलवंत सिंह मेहता और माणिक्यलाल वर्मा, जो बाद में संविधान सभा के सदस्य भी बने थे ये लोग। और राजा कौन थे? तो भोपाल सिंह। तो ये थोड़ी फोटो वोटो आप देख लेना, ताकि थोड़ा सा दिमाग के अंदर यूं बने रहे आपकी चीजें। आप पढ़ते देखो अपने आगे। अभी मैंने जहां से बात की मैं वहां से वापस शुरू करूंगी। 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस का एक अधिवेशन हो रहा है। सुभाष बाबू पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बन रहे हैं, और सुभाष बाबू थोड़े क्रांतिकारी टाइप के आदमी थे। और सुभाष बाबू ने घोषणा की कि देशी रियासतों में जो भी प्रजामंडल आंदोलन चल रहे हैं, कांग्रेस उनको अपना सपोर्ट करती है। इससे पहले तक कांग्रेस उनको एक्टिव सपोर्ट नहीं दे रही थी। इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए फरवरी 1938 में अधिवेशन, फरवरी 1938 में 2 लोग गए थे उदयपुर से, एक तो अमृतलाल सुखवाल और एक भवानी शंकर। ये 2 लोग नाम याद रखना भाई, उदयपुर से अमृतलाल सुखवाल और भवानी शंकर जो थे। फरवरी 1938 में जो हरिपुरा सेशन हुआ था, हरिपुरा कांग्रेस हुई थी, उसके अंदर इन दोनों ने भाग लिया। और इन्होंने वापस आगे उदयपुर के अंदर बातें बताई कि भाई साहब ऐसे ऐसे वहां पे तो कांग्रेस वालों ने कहा है कि प्रजामंडल को एक्टिव पार्टिसिपेट देंगे हम, तो अपने को अब तो आंदोलन कर देना चाहिए यहाँ पे। मेवाड़ के बड़े नेता कौन? तो माणिक्यलाल वर्मा। वर्मा जी को ये बातें पता चली कि अच्छा कांग्रेस वाले सपोर्ट कर रहे हैं पूरा, तो वर्मा जी का चलो फिर तो प्रजामंडल बनाया है जाए। बीच में इन बिटवीन वर्मा जी क्या कर रहे थे? तो हम पढ़ते हैं कि 1927 के बाद पथिक जी तो अलग हो गए थे। पथिक जी के अलग होने के बाद में जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर आ गए थे। वर्मा जी कई दिन तो किसान आंदोलन में रहे थे। बाद में वर्मा जी का भी इतना ज्यादा कोई योगदान उधर किसान आंदोलन में नहीं रहा था। वर्मा जी थोड़े दूसरे कामों में लग गए। और वर्मा जी मतलब माणिक्यलाल वर्मा,
माणिक्यलाल वर्मा ने 1934 में दो काम किए। अजमेर में एक जगह पड़ती है नारेली, यहां पर एक संगठन स्थापित किया जिस संगठन का नाम था सेवा आश्रम। अच्छा, क्यों बनाया सेवा आश्रम? तो हरिजनों के उद्धार के लिए, हरिजनों के अपलिफ्टमेंट के लिए। और इसी साल डूंगरपुर में सागवाड़ा के पास में एक आश्रम स्थापित किया, खांडलाई, खांडलाई आश्रम, सागवाड़ा, डूंगरपुर। ये किस लिए किया? ये क्या? जनजातियों के उद्धार के लिए। बेसिकली उस क्षेत्र में भील जनजाति रहती थी, तो भीलों के अपलिफ्टमेंट के लिए। तो वर्मा जी इन दिनों में अजमेर और डूंगरपुर के अंदर घूम रहे हैं। अजमेर के नारेली में एक सेवा आश्रम स्थापित कर रहे हैं जो कि हरिजनों के अपलिफ्टमेंट के लिए बनाया गया। सागवाड़ा डूंगरपुर में खंडलाई आश्रम स्थापित कर रहे हैं जो कि भीलों के उद्धार के लिए बनाया गया। मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूं यहाँ पे, हम जब मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे कि 1932 में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में एक पूना पैक्ट हुआ था, हरिजनों की समस्या के लिए, हरिजनों की बातों के लिए हुआ था। मॉडर्न इंडिया में और ध्यान देंगे हम। उस पूना पैक्ट के बाद गांधी जी का अपना पूरा जीवन हरिजन उद्धार के लिए, हरिजनों के अपलिफ्टमेंट के लिए जारी रहा। ये हरिजन नाम देने वाले ही गांधी जी थे। हरिजन मतलब भगवान के लोग। इवन गांधी जी ने एक अपना समाचार पत्र निकालना शुरू कर दिया था और उस समाचार पत्र का नाम ही हरिजन रख लिया था। तो उस समय गांधी जी के मोटिवेशन के कारण, गांधी जी की प्रेरणा के कारण देश में अलग अलग नेताओं ने भी ये हरिजन उद्धार के कार्य किए थे। और 1934 के अंदर वर्मा जी जो थे वो नारेली के अंदर सेवा आश्रम की स्थापित करते हैं, जो कि किसके लिए किया गया था? हरिजन उत्थान के लिए। और जनजातियों के लिए भी कर दिया, तो जनजातियों के लिए खांडलाई आश्रम बना दिया जो कि भीलों के उद्धार के लिए था। वर्मा जी जब ये अजमेर डूंगरपुर के अंदर ये काम कर रहे हैं, उन्हीं दिनों वर्मा जी को खबर मिली, फरवरी 1938 के अंदर हरिपुरा कांग्रेस हुई। हरिपुरा कांग्रेस में अमृतलाल सुखवाल और भवानी शंकर भाग लेके लौटे और इन्होंने बताया कि भाई सुभाष बाबू ने कांग्रेस के मंच से ये घोषणा कर दी है कि कांग्रेस है वो जो देशी रियासतों में, प्रिंसली स्टेट्स में जो भी प्रजामंडल मूवमेंट चल रहा है उसको अपना एक्टिव सपोर्ट देगी और अब अपने को भी कुछ करना चाहिए। तो वर्मा जी ने कहा ठीक है, अब भी अपने करते हैं। तो वर्मा जी ने हाथों हाथ प्रजामंडल की स्थापना की। याद रखना, मुझे याद है एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हरिपुरा कांग्रेस के ठीक बाद राजस्थान में कौन सा प्रजामंडल बन गया था? मेवाड़। क्योंकि देखो चीजें कंफ्यूजिंग करने वाली सी है। 38 में ही हरिपुरा कांग्रेस है, 38 में ही अपने 5 प्रजामंडल बन रहे हैं। मेवाड़ बन रहा है, शाहपुरा बन रहा है, भरतपुर बन रहा है, अलवर बन रहा है, करौली बन रहा है। पर अपने ये वाला क्वेश्चन थोड़ा याद रखना कि हरिपुरा कांग्रेस के ठीक बाद कौन सा प्रजामंडल बना दिया गया था राजस्थान में? तो मेवाड़ प्रजामंडल। पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीट मारा जा सकता है, तो थोड़ा दिमाग में रखना। कब बनाया गया? तो तारीख तक पूछी हुई है, 24 अप्रैल 1938 को। यह भी याद रहे कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 24 अप्रैल 1938 को। 1938 सन तो याद है, 24 अप्रैल तारीख और भी याद हो जानी चाहिए। 24 अप्रैल वैसे भी इंपॉर्टेंट सी तारीख है, खूब जगह आप पढ़ोगे 24 अप्रैल को कि 24 अप्रैल 1938 को अपने मेवाड़ प्रजामंडल बन रहा है। मुझे लगता है आपके दिमाग में खुद भी आता होगा और आपको लगता होगा सर आप क्या बताओगे, हमें तो आता है कि दिलीप सर ने हमें बता दिया कि 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती वर्सेज केरल स्टेट मामले का डिसीजन आया था। आपको यह भी लगता होगा कि सर हमें तो पॉलिटी में और भी आता है, आपको कम आता होगा कि 24 अप्रैल 1993 को अपने जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन, इनमें से जो 73वां संविधान संशोधन था वो 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था, जो पंचायती राज से संबंधित है। हालांकि आपको आता भी होगा, लेकिन मैं और बता दूं कि केशवानंद भारती वर्सेज केरल स्टेट वाला जो मामला था 24 अप्रैल 1973 को जिसका डिसीजन आया था, उस दिन भारत के एक मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी सचिन रमेश तेंदुलकर का जन्म हुआ था। तो तेंदुलकर का बर्थडे भी अपने 24 अप्रैल को आता है। तो 24 अप्रैल खूब इंपॉर्टेंट सी तारीख है भाई। तो 24 अप्रैल को मेवाड़ प्रजामंडल बना था। ये तमाम इधर उधर की बातें आपको इसलिए बताई गई ताकि आपके दिमाग में 24 अप्रैल रहे और आप तारीख याद कर सको। क्योंकि मुझे याद है एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस दिन हुई थी, और उसने ऑप्शन में 20 अप्रैल और 24 अप्रैल और दे दिए थे। इतने नजदीक नजदीक ऑप्शन हालांकि आते नहीं है, लेकिन उसने ऑप्शन देके पूछ लिया था, तो अपने याद कर ले भाई।
अब मैंने इतनी बार 24 अप्रैल 3-4 बार नाम लिया है, मुझे लगता है आपको याद रहेगा कि 24 अप्रैल को प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। बलवंत सिंह मेहता जिनकी शुरू में मैंने फोटो दिखाई थी, उनके घर पे ये भी उस क्वेश्चन के अंदर था कि किसके घर पर ये स्थापना की गई थी, तो बलवंत सिंह मेहता के घर पर ये स्थापना की गई थी। और बलवंत सिंह मेहता के घर का नाम था साहित्य कुटीर। पढ़ने लिखने वाले आदमी थे, किताबें विताबें रखते होंगे घर पे, तो घर का नाम साहित्य कुटीर था, तो साहित्य कुटीर के अंदर स्थापना की गई थी। तो ये सारी बातें याद रहे। कब स्थापना की गई? 24 अप्रैल 1938 को। किसके घर पर की गई? बलवंत सिंह मेहता के घर पे की गई। नेता माणिकलाल वर्मा, उनके प्रयासों से ही हो रहा है ये सब कुछ। हरिपुरा कांग्रेस के ठीक बाद में की गई, तमाम बातें याद रहे। अब जब मेहता जी के घर पे होगी तो मेहता जी का अध्यक्ष मैं बनूंगा। ये वही बात है कि बचपन में जब क्रिकेट खेलते थे तो जिसका बैट है वो बैटिंग करेगा, फर्स्ट बैटिंग उनकी होगी। तो मेहता जी ने कहा हमारे घर पे तो अध्यक्ष मैं, तो इसके अध्यक्ष तो कौन बने थे? बलवंत सिंह मेहता। उपाध्यक्ष भूरीलाल बया, नाम याद रखना, वापस आगे हम करेंगे इनका। भूरीलाल बया को उपाध्यक्ष बनाया गया। वर्मा जी ने कहा तुम बन जाओ, कोई नहीं, अपने तो महामंत्री बना के चला लेंगे। तो वर्मा जी को क्या बना दिया गया? इसका महामंत्री। तीनों याद रखना। 24 अप्रैल 1938 को उदयपुर में बलवंत सिंह मेहता के साहित्य कुटीर नामक घर पर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हरिपुरा कांग्रेस के ठीक बाद कर दी गई थी, जिसके अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता स्वयं, उपाध्यक्ष भूरीलाल बया और जनरल सेक्रेटरी कह दो या जनरल मिनिस्टर कह दो, महामंत्री कह दो, महासचिव कह दो, वो माणिकलाल वर्मा बनाए गए थे। तो ये इनमें से तमाम सवाल आए हुए। ये एक जो पेज है, आप मानिए कि इस पेज का एक भी शब्द यदि कुछ लिखा हुआ है उससे आरपीसी का क्वेश्चन पूछा हुआ, इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूं कि आप थोड़ा सा ध्यान रखें इन सब चीजों का। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जैसे पता चला कि साहब मेवाड़ प्रजामंडल बना करते 3 दिन में 2000 मेंबर बन गए थे। प्रजामंडल वालों ने अपने मेंबर बनाने शुरू किए। मिस कॉल मरवाई होगी, का मिस कॉल मार मार के मेंबर बन जाओ, बनाते हैं पार्टी वाले। तो पर प्रजामंडल ने भी भाई कोई तरीका अपनाया होगा। 3 दिन में 2000 मेंबर बन गए। 2000 मेंबर बने तो मेवाड़ में प्रधानमंत्री हुआ करते थे धर्म नारायण काक। और धर्म नारायण जी को लगा यार ये मामला तो गंभीर होता जा रहा है, और धर्म नारायण जी ने कहा कि भाई इसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया, ये जो संस्था बनी है इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, और बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकता, इलीगल है। मेवाड़ प्रजामंडल तुम्हारा इलीगल है, तो मेवाड़ प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया। इनको लगा यार ठगा सा महसूस किया कि यार अब क्या किया जाए। वर्मा जी गए गांधी जी के पास में, और गांधी जी को वर्मा जी ने जाकर कहा कि साहब कांग्रेस ने कहा था कि प्रजामंडलों को सपोर्ट करेंगे, और आपके कहते हमने तो फटाफट 2 महीने के अंदर अंदर प्रजामंडल भी बना लिया। आपके कहते सबसे पहले हमने ही बनाया साहब, पर वो हमारे तो प्रधानमंत्री धर्म नारायण जी है, उन्होंने तो रोक लगा दी, और उन्होंने कहा कि मेवाड़ में किसी भी प्रकार की प्रजामंडल से संबंधित गतिविधि नहीं की जा सकती, और धमकियां और दी है साहब उन्होंने तो। किधर मेवाड़ में पंछेड़े गाने की कोशिश की गई ना, वर्मा जी ने पंछेड़ा खाया करते थे, तो मैं टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। अब क्या किया जाए? गांधी जी ने कहा कूल, चिल ब्रो चिल, अपने हिंसा की बातें नहीं करनी, टांगे तोड़ने ओढ़ने की बातें नहीं करनी अपने। अरे साहब हम थोड़ी तोड़ रहे हैं, वो तोड़ रहे हैं। हाँ कोई भी, वो कह रहे हैं यहां गतिविधि मत करो तो वहां मत करो, तो साहब कहां करेंगे? कहा देखो तुम्हारे राजस्थान में एक जगह ऐसी है जहां पर राजा का राज नहीं है, तुम तो वहां जाओ, वहां बैठ के मेवाड़ वालों को 100 गालियां निकालो, तुम्हारे से जितनी गालियां निकाली जाए। शांतिपूर्ण गालियां निकालोगे अंग्रेज पकड़ेंगे नहीं। मेवाड़ की टेरिटरी से बाहर है तो मेवाड़ वाले नहीं पकड़ सकते। वर्मा जी ने कहा क्या यार बापू, क्या दिमाग लगाया यार, सॉलिड, अजमेर चला जाता हूं फिर तो। कहा तो वर्मा जी कहां आगे? अजमेर। गोरे भले आदमी बापड़े इन चीजों के लिए मना नहीं करते थे। तो वर्मा जी ने प्रजामंडल का संचालन, प्रजामंडल को ऑपरेट करना कहां से शुरू कर दिया? अजमेर से। और यहाँ वर्मा जी फ्री बैठे थे, तो वर्मा जी ने यहाँ बैठे बैठे किताब लिखी, मेवाड़ का वर्तमान शासन, एक बुक लिखी। और आप देख लो कि वर्मा जी जब बुक लिखेंगे मेवाड़ का वर्तमान शासन, तो इसमें मेवाड़ की तारीफ करेंगे या मेवाड़ की आलोचना करेंगे? स्वाभाविक सी बात है, आप कहोगे साहब मेवाड़ की आलोचना करेंगे, तो इस किताब में उन्होंने मेवाड़ की आलोचना वगैरह की। इधर जब प्रजामंडल पर रोक वगैरह लगाने की कोशिश की गई तो प्रजामंडल वालों का हम तो आंदोलन करेंगे, सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे। मेवाड़ वालों का हम बताते हैं
वर्मा जी तो वहां वैसे ही नहीं थे। भूरेलाल बया उपाध्यक्ष हुआ करते थे, बया जी को पकड़ा और भूरेलाल बया को पकड़ के उदयपुर में किला पड़ता सराड़ा, इस सराड़ा किले में हाउस अरेस्ट कर दिया गया, नजरबंद कर दिया गया। जंगलों के अंदर किला था, दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे दी जात, मिनख देखने को नहीं मिले। इसलिए हम कहते हैं कि या तो अंग्रेज अंडमान निकोबार टिका दिया करते किसी आदमी को, तो हम कहते काले पानी की सजा हो गई, और मेवाड़ में ऐसी ही सजा किसी को देनी होती, सराड़ा किले में बंद कर दिया करते। इसलिए सराड़ा किले को मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। अब कोई पूछे कि मेवाड़ का काला पानी अर्थात सराड़ा किले में किसको गिरफ्तार करके रखा गया था, तो भूरेलाल बया को गिरफ्तार करके रखा गया था, जो कि मेवाड़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। वर्मा जी चले गए अजमेर, गांधी जी के कहने पे अजमेर में बैठ के प्रजामंडल का संचालन करना शुरू कर दिया, और यहीं पे बैठ के एक बुक लिख दी, इसका नाम है मेवाड़ का वर्तमान शासन। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा भाई हम तो करेंगे सत्याग्रह, तो किया जाए। गांधी जी ने कहा अपना सत्याग्रह करो, हिंसा विंसा करने की कोई आवश्यकता नहीं, सत्याग्रह किया जाए, और सत्याग्रह के माध्यम से जो जो चीजें की जा सकती है वो चीजें आप कर लो। कहा ठीक है सत्याग्रह किया जाए। सत्याग्रह मैंने बता दिया था गांधी जी का अहिंसक आंदोलन, सत्य मतलब न्याय, आग्रह मतलब प्रयास करना, न्याय के लिए नॉन वायलेंस तरीके से जो भी प्रयास किए जाएंगे उनको सत्याग्रह कहा जाता था। गिरफ्तारियां वगैरह दिया करते थे, धरना वगैरह दे लिया करते कहीं पर। दशहरे वाले दिन लिखा हुआ होगा इसमें कहीं, विजयादशमी सत्याग्रह शुरू किया गया। ये बात याद रखनी है, जो पहला सत्याग्रही था उनका नाम था रमेश चंद्र व्यास, भीलवाड़ा के रहने वाले थे, ये बात भी याद रखें। रमेश चंद्र व्यास मेवाड़ प्रजामंडल का पहला सत्याग्रही था। ये कोई सवाल पूछेगा आपसे कि रमेश चंद्र व्यास कौन थे, तो ये मेवाड़ प्रजामंडल के कौन थे, प्रथम सत्याग्रही थे। हालांकि इनके बारे में एक और जोरदार बात, ये भीलवाड़ा के थे, कई दिन अजमेर रहे थे, और अजमेर में इन्होंने एक और बंदे के साथ मिलके, एक और बंदे थे इनके साथ में, ज्वाला प्रसाद शर्मा। ये अजमेर के बड़े जोरदार क्रांतिकारी हुए, नाम ही ज्वाला है तो क्रांतिकारी तो होगा ही बंदा। ज्वाला प्रसाद शर्मा और इन रमेश चंद्र व्यास ने 4 अप्रैल 1935 को अजमेर में पुलिस के एक बड़े अधिकारी हुआ करते थे प्राणनाथ डोगरा, इन पे बम फेंक दिया था। पीएन डोगरा या प्राणनाथ डोगरा नाम करके पुलिस के एक अधिकारी हुआ करते थे, इनको मारने का प्रयास किया, इन पे बम फेंका, पर जिसका नाम ही प्राणनाथ हो उसके प्राण कौन ले सकता है। प्राणनाथ डोगरा तो उसके अंदर बच गए। एक बड़े पुलिस के इंस्पेक्टर इनके साथ में चल रहे थे, सलाउद्दीन, और सलाउद्दीन देश के काम आ गए थे। तो बाद में वहां पर भी इनका रमेश चंद्र व्यास का नाम वगैरह है उस मुकदमे में, तो फिर उन्होंने वो अजमेर तो छोड़ ही दिया था, इधर उदयपुर की तरफ शिफ्ट हो गए थे। उदयपुर वालों को लगाया ये आदमी तो काम कर, ये तो अजमेर में भी बम बम फेंक के आया हुआ है, ज्वाला प्रसाद शर्मा के साथ में रहा हुआ है, क्रांतिकारियों के साथ में रहा हुआ है। तो उन्होंने कहा साहब सबसे पहले गिरफ्तारी कौन दे, रमेश चंद्र व्यास ने कहा मैं दे दूं। तो भीलवाड़ा के रमेश चंद्र व्यास जो थे वो मेवाड़ प्रजामंडल के क्या बने थे, प्रथम सत्याग्रही। इनके बारे में एक बात और ये याद रख लेना कि 4 अप्रैल 1935 को इन्होंने अजमेर में ज्वाला प्रसाद शर्मा के साथ मिल गए, या मुख्य इसमें ज्वाला प्रसाद शर्मा थे, तो वैसे याद रखना 4 अप्रैल 1935 को ज्वाला प्रसाद शर्मा ने रमेश चंद्र व्यास के साथ मिलकर पुलिस के एक उच्च अधिकारी प्राणनाथ डोगरा पर बम फेंका था तथा उन्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन गलती से वो तो बच गए, और सलाउद्दीन अहमद इंस्पेक्टर थे एक, वो उसके अंदर मारे गए थे। याद रखना डोगरा कांड है, डोगरा कांड खूब फेमस रहा है। कोई सिंपल सा आपसे प्री में ये भी पूछ सकता है डोगरा कांड से कौन कौन संबंधित थे, कहां हुआ था, कब हुआ था, कब हुआ, 4 अप्रैल 1935। कहां हुआ, तो अजमेर में कौन कौन संबंधित है, ज्वाला प्रसाद शर्मा और रमेश चंद्र व्यास। रमेश चंद्र व्यास बाद में कहां चले गए, उदयपुर। उदयपुर में क्या किया, तो जब प्रजामंडल पे रोक लगाई गई तो इन्होंने सत्याग्रह किया। सत्याग्रह किया तो ये मेवाड़ प्रजामंडल के पहले सत्याग्रही हुआ करते थे, ये बात याद करें। इधर रोक वगैरह लगाई गई तो मेवाड़ के खूब बणिये बाहर रहा करते थे, बणियों का चिंता मत करो, प्रजामंडल अपने चलाते रहेंगे। और महाराष्ट्र में इसकी 4 ब्रांच खुली गई थी, ये एक बड़ी बात है, देखना ये याद करना। बॉम्बे में, नागपुर में, जलगांव में और अकोला। तो कोई पूछे कि मेवाड़ प्रजामंडल की बाहर भी ब्रांचेज खोली गई थी, कहां कहां ब्रांच खोली गई थी, तो याद रख लेना बॉम्बे, नागपुर, जलगांव और अकोला ये जगह थी जहां पर इन लोगों ने ब्रांच खोल ली थी। मेवाड़ के बणिये वगैरह खूब रहते थे बाहर। वही बात है जो हम पिछले वीडियो में या उससे पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे कि मारवाड़ प्रजामंडल वाले बॉम्बे के अंदर रहा करते थे, उन्होंने वहां पे कृष्णा दिवस मनाया था। मैं और बता रहा था कि बीकानेर के बणिये कलकत्ता में रहते थे, और बीकानेर वाला तो प्रजामंडल ही जो था वो कलकत्ता के अंदर बनाया गया। तो ये चीजें भी होगी, कोई बड़ी बात है नहीं इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं।
अब गिरफ्तारियां दी, मैंने कहा सत्याग्रह में गिरफ्तारियां देते हैं, गिरफ्तारियां दी तो माणिक्यलाल वर्मा तो बाहर थे ही। माणिक्यलाल